हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे इफ फंक्शन के साथ एंड फंक्शन का यूज करना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, इफ फंक्शन नॉर्मली हम जब एक्सेल में यूज़ करते हैं तो वो लॉजिकल के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड फंक्शन को यूज करने का लॉजिक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल कंडीशन है तो उस केस में हम एक्सेल में क्या है, नेस्टेड इफ फंक्शन यूज करते हैं, यानी कि एक ही फंक्शन के अंदर हम कई इफ कंडीशन यूज करते हैं मल्टीपल चीज के लिए। लेकिन जब हम इसके साथ एंड फंक्शन को जब कंबाइन करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपको उतनी लॉजिकल इफ का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि कैसे आप इफ फंक्शन के साथ, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप कैसे इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने एक डेटा बना रखा है जहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने एक तरफ बना रखा है सेल्स पर्सन नेम, सिटी, स्टेट और सेल। तो यहाँ पर डेटा मेरे पास केवल चार कॉलम में है। एक तरफ है सेल्स पर्सन, सिटी, स्टेट एंड सेल। तो यहाँ पर एंड फंक्शन क्या करता है कि आप एंड यूज करते रहेंगे तो उसमें बार बार आपको इफ यूज करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपको कॉलम के हिसाब से आपको कंडीशन चूज करनी है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि कैसे हमें क्या इस डेटा में से रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं सेल्स पर्सन, सिटी एंड स्टेट वाले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद इसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ही कॉपी हो गया है। अब यहाँ से हम कोई भी सेल्स पर्सन नेम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टार्टिंग का ले लेते हैं मनीष सिंह। तो यहाँ पर हम इसका क्राइटेरिया हम यहाँ पर ये लेते हैं। तो ये पहली कंडीशन हमारी पास सेल्स पर्सन हो गया मनीष सिंह, सेकंड होगी सिटी दिल्ली और फिर स्टेट हो गया उसका दिल्ली। तो ये हमारी यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर हो गई है। तो टोटल हमारे यहाँ तीन कंडीशन हमने यहाँ रख ली है। अब उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं सेल। ये हमारी होगी चौथी कंडीशन। तो यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि 52 प्लस 1000 प्लस अगर सेल हो, तो ये हमने यहाँ पर एक कंडीशन रख दी है। तो यहाँ पर अगर उसकी मनीष सिंह जो सेल्स पर्सन है और इन क्रेडिटर के हिसाब से, यानी कि सिटी और स्टेट के अकॉर्डिंग, अगर उसकी सेल 52 प्लस हो तो हम वहाँ पर क्या चाह रहे हैं। तो अगर ये पॉजिटिव हो, यानी कि अगर ये मैच करे डेटा हमारा, तो उस केस में हम यहाँ चाहेंगे रिजल्ट गुड परफॉर्मर, ये हमने एक रख दिया। अगर ये मैच होता है तो उसके बाद के, अगर इन केस अगर नहीं होता है तो उस केस में हम यहाँ चाह रहे हैं कि पुअर परफॉर्मर। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ। तो ये कंडीशन हमारी हो गई है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, इस डेटा के हिसाब से हमने यहाँ पर चार यहाँ कंडीशन रख दी कि सेल्स पर्सन नेम मनीष हो और सिटी यहाँ पर दिल्ली हो, स्टेट यहाँ पर दिल्ली हो और 52 के प्लस अगर उसने यहाँ पर सेल हो उसकी, अगर, तो उस केस में उसका जो हमें रिजल्ट चाहिए, अगर ये इसके हिसाब से अगर रिजल्ट आता है तो गुड परफॉर्मर हम उसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम उसको पुअर परफॉर्मर कंसिडर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम एक कॉलम और बना देते हैं। यहाँ पर रिजल्ट का हम यहाँ रख लेते हैं एक, यहीं पर हम इसको अप्लाई करेंगे इस फंक्शन को। सबसे पहले आपको यहाँ पर इफ फंक्शन को यूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एंड फंक्शन को भी यूज कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बोला ना कि एंड फंक्शन जैसे आप यूज करते हैं तो कि लॉजिकल 1 2 3 इसमें आप कितने भी कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो एंड मैंने जैसे यूज किया, तो पहला हमारा कंडीशन क्या है, सेल्स पर्सन होना चाहिए मनीष सिंह। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो लॉजिकल वाले के लिए हम यहाँ पर सेल्स पर्सन वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, एक रेफरेंस ले लेंगे टॉप वाला। ये हमारा हो गया पहला, ये है सेल्स पर्सन। तो यहाँ पर हमारा क्या है, कंडीशन होना चाहिए यहाँ पर मनीष सिंह सेल्स पर्सन। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे मनीष सिंह।
ये हमारा पहला लॉजिकल था। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि सिटी हो उसकी दिल्ली, तो उस केस में हमें यहाँ सिटी वाले कॉलम को पहला उसका रेफरेंस लेना है, इक्वल टू, यहाँ पर हम टाइप करेंगे दिल्ली। ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। देन फिर है हमारा उसके बाद स्टेट। स्टेट के लिए हमारा क्या है, हमारी कंडीशन का थर्ड स्टेट है, तो हमें यहाँ पर स्टेट का पहला वाला रेफरेंस देना पड़ेगा। फिर हम इक्वल टू करेंगे यहाँ पर दिल्ली, और फिर हमारा है फोर्थ सेल वाला। तो सेल के लिए हमें क्या करना है, ये हो गया हमें, तो हमें आना है यहाँ पर सेल वाले इसमें कॉलम में। देन हमें यहाँ ग्रेटर देन कर लेना है, कितना है 52,000। ये हमारी होगी कंडीशन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहली कंडीशन हमारी थी यहाँ सेल्स पर्सन मनीष सिंह, जो कि हमने यहाँ सेल्स पर्सन वाला कॉलम सेलेक्ट किया था, रेफरेंस लिया था। फिर सेकंड था हमारा यहाँ पर सिटी के लिए, तो उसलिए हमने यहाँ पर सिटी लिया, ये वाला उसका रेफरेंस ले लिया। और फिर थर्ड हमने लिया यहाँ स्टेट का, तो स्टेट के लिए मैंने यहाँ पर फिर स्टेट वाले कॉलम से रेफरेंस लिया। और आखिरी वाला था हमारा यहाँ पर सेल, यानी कि हम यहाँ चाह रहे थे कि 52,000 सॉरी 52,000 अगर प्लस उसकी सेल हो तो वहाँ पर हमें उसका आउटपुट चाहिए। तो यहाँ तक हमने आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आपको इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेना है, कॉमा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने कॉमा किया तो पूछता है वैल्यू इफ ट्रू। ये कह रहा है अगर ये सारी जो हमने यहाँ कंडीशन अप्लाई किए हैं अगर ये मैच हो जाती है तो उस वहाँ पर आपको क्या आउटपुट चाहिए। तो हमारा आउटपुट क्या चाहिए, जैसे मैंने बताया था कि अगर 52,000 से अगर उसकी ज़्यादा सेल है तो उस केस में हम चाह रहे हैं कि वहाँ पर हमें रिजल्ट आ जाए गुड परफॉर्मर। तो आप चाहें तो कुछ भी यहाँ रख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो गुड परफॉर्मर लगती है मैंने। इन केस अगर ये मतलब ये जो हमने कंडीशन आके रखी है अगर मैच नहीं होती तो उस केस में आप वहाँ पर क्या आउटपुट देना चाह रहे हैं। तो उस केस में हम वहाँ लिख देंगे पुअर परफॉर्मर। अभी डेटा मेरे पास कम है, लेकिन जब डेटा हमारे पास बड़ा होता है तब ये वाला जो फंक्शन अगर आप यूज करेंगे तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आए। तो यहाँ मैं लिख दिया पुअर परफॉर्मेंस। अब ये हो गया हमारा यहाँ पर फंक्शन कंप्लीट। अब इसको हम कर देंगे क्लोज, और इसका भी मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये हमारा फंक्शन लग गया फ्रेंड्स। अब इसको मैं डबल क्लिक करूंगा या इसको मैं ड्रैग कर सकते हैं हम यहाँ तक। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि जो हमने ये फंक्शन यहाँ यूज किया क्या ये इसने सही काम किया कि नहीं किया। तो पहले तो गुड परफॉर्मर को हम यहाँ हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको हम एक बार मैच करेंगे कि हमने जो यहाँ फंक्शन यूज किया क्या उसने सही काम किया कि नहीं किया। तो ये मैंने डेटा ऐसे बनाया था बस जैसे आपको समझाने के लिए, आप इसको अपनी तरफ से भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे थे मनीष सिंह की, सेल्स पर्सन मनीष सिंह है, दिल्ली सिटी है, दिल्ली स्टेट है। अब यहाँ पर जो सेल है उसकी वो है 64,105 रुपीज़। तो उसके इसमें यहाँ पर गुड परफॉर्मेंस दिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर सेकंड फोर्थ अगर हम सीक्वेंस में आए तो मनीष सिंह ही है, सिटी भी उसकी यहाँ दिल्ली है, स्टेट भी यहाँ दिल्ली है उसका, और वहाँ पे इसने आउटपुट दिया हमें गुड परफॉर्मर का, बिल्कुल सही है। और आखिरी में अगर हम देखें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 12 रोज यहाँ पर है सीक्वेंस में, तो यहाँ पर जो सेल है उसकी 52,647 गुड परफॉर्मर, यानी कि ये जो है हमारा बिल्कुल जो कंडीशन है बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट है। तो यहाँ पर बेसिक इस फंक्शन का क्या यूज है फ्रेंड्स, कि जैसे आपने देखा कि आप जो है इस फंक्शन को अगर मैं जूम करूँ, अगर आप इस फंक्शन को मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊं थोड़ा समझ में आएगा आपको। इसलिए मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए इफ मैंने यूज किया फिर एंड किया, तो एंड फंक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको बार बार एंड टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस ये कॉलम के हिसाब से आप जो भी आपके यहाँ पर कंडीशन है उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपना डेटा बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि डेटा आपके पास कुछ भी हो सकता है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये समझाया। तो यहाँ पर आपके पास जितनी भी कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे फोर्थ कंडीशन के थ्रू आपको समझाया ये फंक्शन इफ के साथ एंड को।
तो अगर आपके पास और मल्टीपल कंडीशन है तो वहाँ उसको आप उसके हिसाब से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कि इफ फंक्शन के साथ अगर आप आपके पास मल्टीपल डेटा है आपके पास, उसमें अगर मल्टीपल कंडीशन के हिसाब से अगर आउटपुट चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको इफ फंक्शन के साथ एंड फंक्शन को अवश्य यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही है। जल्दी ही आऊँगा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।